अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे तशदीद के बारे में। इसको शद भी कहते हैं और ये डब्ल्यू की तरह होता है, तो आप इसको डब्ल्यू साइन भी कह सकते हैं, क्योंकि आप नाम जो मर्ज़ी दें लेकिन आपने साउंड ठीक से निकालनी है, उसका जो मीनिंग है वो ठीक होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसको करना क्या है। तो ये साइन जब आता है तो हम इसको पीछे वाले लेटर के साथ मिला के पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, ये ता है, ता के ऊपर शद है, तो हम इसको पीछे वाले लेटर के साथ मिलाएंगे। पीछे है हमज़ा और हमज़ा को ता के साथ मिलाएंगे। अब देखें, एक और साइन भी है इसके ऊपर, ता के ऊपर ज़बर। तो इस तरह हम पढ़ेंगे, हमज़ा को ता के साथ मिलाएंगे, फिर ता के ऊपर जो साइन है वो पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा ता। मतलब ता जो है वो 2 दफ़ा पढ़ने हो रहा है, मतलब इस तरह पढ़ने होगा, हमज़ा ता ज़बर, ये इसकी साउंड बन गई अत, और फिर इसकी साउंड ता, ता। तो ये जो लेटर जिस पे शद होगी उसको हम 2 दफ़ा पढ़ेंगे। उसके अलावा जब ये शद साइन मीम और नून पे आता है तो हम उस पर गुन्ना करते हैं। मतलब ये कि हम इसको पीछे वाले लेटर के साथ मिला के पढ़ेंगे, लेकिन साथ में उसकी साउंड पे 2 सेकंड तक रुकेंगे। अब यहाँ पे देखें, जैसे हमज़ा ही है यहाँ पे इससे पहले और उस पे ज़बर है, तो मीम पे शद होना ज़रूरी है। उसके ऊपर जो भी साइन आ रहा है, चाहे ज़बर है, ज़ेर है या पेश है, हमने गुन्ना करना है। डेफिनेशन ये है कि मीम और नून पे जब शद साइन आएगा, उसके अलावा जो मर्ज़ी साइन आए, तो जब भी शद आएगा तो हम आएगा या आएगी जो भी है, तो हम उसको पीछे वाले लेटर के साथ मिलाएंगे। मिलाते वक्त आपने साउंड को स्ट्रेच करना है। जैसे हमज़ा मीम ज़बर अम, ठीक है, तो अम की जो साउंड है ना, आपने उसको जब ज्वाइन करें उसको, तब आपने नाक से आवाज़ देंगे ठीक है। और फिर मीम ज़बर मा, मा। और नून पे भी ऐसी ही है, अन्ना, अन्ना। 2 सेकंड्स तक हमने स्ट्रेच करना है, क्योंकि इसमें देखें कि हमने सिर्फ मिलाया है अत्ता, अम्मा, ठीक है। अब यही वर्ड अगर मीम पे शद आ रही है और फिर उसके बाद फिर मीम के साथ अलिफ है, क्योंकि अलिफ से पहले जब ज़बर आती है तो हम उसको स्ट्रेच करते हैं 2 सेकंड तक, ठीक है। अब हमने इसको किस तरह स्ट्रेच करना है, अम्मा, ठीक है। अब ये 2 सेकंड तक स्ट्रेच, यही वर्ड अम्मा, मीम को स्ट्रेच नहीं किया, अम्मा, अम्मा। और ये अन, इस तरह। अब यहाँ पे देखें 2 शद आ रही हैं, तो 2 में हम ये मिस्टेक कर देते हैं कि हम एक में मिला देते हैं और दूसरे में फिर हम मिलाते नहीं हैं। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, ये या पहले ज़ा के साथ मिलेगा यज़, फिर ज़ा काफ के साथ मिलेगा ज़क, यज़ ज़क, या ज़क नहीं पढ़ना इसको, यज़ ज़क, क्योंकि यहाँ पे शद है तो हम इसको पीछे वाले लेटर के साथ मिलाएंगे, यहाँ पे जो शद है उसको इस वाले लेटर के साथ मिलाएंगे। ओके, अब इस वर्ड में देखें, यहाँ पे आपको मैंने कहा कि शद को हमने पीछे वाले लेटर के साथ मिला के पढ़ना होता है। अब यहाँ पे देखें, इस वर्ड में ये है कि शद आ रही है और उससे पहले जो लेटर है उस पे साकिन है। साकिन को हमने ख़ुद पीछे वाले लेटर के साथ मिलाना होता है, तो इसलिए अब जब शद आती है तो वो साकिन, उससे पहले अगर साकिन हो तो साकिन वाला लेटर जो है वो स्किप हो जाता है, हम उसको रीड नहीं करते, ये नहीं पढ़ा जाएगा। डायरेक्ट फिर ता, उससे पीछे वाले लेटर के साथ मिलाया जाएगा बा के साथ। मतलब सिंपल हमने वो वाला लेटर स्किप कर देना है जिस पे साकिन होगी। ऐसी कंडीशन में जब शद आए और उससे पीछे साकिन, तो साकिन वाला लेटर स्किप हो जाएगा और बा ता के साथ मिलेगा, अबत, अबत तुम।